ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एंड से यानी प्रकृति से प्रकृति संख्या परिभाषित है। ठीक है, उसके बाद पहला 5 स्टार 7 और दूसरा है 20 स्टार 16। इसका निकालना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है महत्तम समावर्तक। हल तो पहले इसका HCF निकालेंगे। 5 स्टार 7 HCF कोष्टक 5+7। ठीक है, 5 गुणा 7 इसका HCF आएगा 35। ठीक है, इसके बाद दूसरा कितना है 20 स्टार 16 तो HCF 20 और 16 का इसमें से कॉमन 80, इसका 80 आएगा। ठीक है, आप 20 से देख लीजिए LCM निकालना 20 और 16 का। पहले 2 से कटेगा 10, फिर 8 से, फिर 2 से, 2 का इसमें भाग देंगे 5, फिर 2 का इसमें भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 5 के 5 और 2 का 4 में भाग देंगे 2, 2 का 5 में भाग देंगे 5 के 5 ही आएंगे और 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 का 2 भाग देंगे तो 1 और 5 का 5 में भाग देंगे तो 1। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 8 16 16 पंचे 80। ठीक है, आप ऐसे भी देख लीजिए। अच्छा गया, बस। उसके बाद दूसरा है, दूसरा में दिया है क्या संक्रिया स्टार क्रमविन्मी है, क्रमविन्मी। ठीक है, क्रमविन्मी का स्टार इसी A स्टार B बराबर HCF B स्टार A। ठीक है, अतः जैसे कि क्रमविन्मी है, ठीक है, आप इसका स्केचर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा,
तीसरा नंबर निकालना, 6 चल रहा है। ठीक है, ए का मान 10, ए का मान 10, बी का मान 8 और सी का मान 5। ठीक है, पहले निकालेंगे ए स्टार बी। ए स्टार बी कोष्टक स्टार सी। ठीक है, देखो ए का मान कितना है 10 और पहले ए स्टार बी निकालेंगे। ठीक है, पहले कितना ए स्टार बी निकालेंगे, ए स्टार बी। ए का मान 10 और बी का मान 8। इनमें से एलसीएम कितना है 40। ठीक है, अब देख लीजिए इसका कितना है 40 और स्टार सी का मान 5 और इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम सीएम। ठीक है, एलसीएम इसका भी 40 ही आएगा। ठीक है, तो ये 40 आएगा। इसके बाद ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, बराबर पहले बी स्टार सी निकालेंगे। बी का मान कितना है 8 और सी का मान 5। इसमें कौन कितने, इसका एलसीएम है 40। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ एलसीएम 8 और 5 का, फिर 2 से भाग देंगे 4 और फिर 2 का 5 मांग देंगे तो 5 के 5, 2 का 4 मांग देंगे तो 2 और 2 का 5 मांग देंगे तो 5, 2 का 2 मतलब 2 का 2 मांग देंगे तो 1 और 5 का 5 में भाग देंगे तो 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 8, 8 5 40, तो 40 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका मान कितना आ गया ए, इसका मान कितना है ए 40। ठीक है, इसके बाद ए स्टार 40, ए का मान कितना है 10 40 के 40, एच एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसमें इसका एलसीएम आएगा 40। ए भी बराबर है और ए भी बराबर है, तो चूंकि 40 बराबर 40, 40 बराबर 40, फिर चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार मतलब ए वाला ए स्टार बी कोष्टक बी स्टार सी बराबर है, अतः सहचार्य है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कुछ क्षमा का तीसरा चौथा देख लीजिए आप। चौथा ठीक है, दिया है n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अवयव ज्ञात करना है, ठीक है। हल करने के लिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर, ठीक है। LCM ए स्टार ई बराबर LCM ई स्टार ए बराबर ए, ठीक है। ई का मान 1 रखेंगे तो LCM ई स्टार ए स्टार नहीं, इसका ए आ जाएगा, ठीक है, बराबर LCM 1 स्टार ए बराबर 1, मतलब ए 1 बराबर 1 है। अतः तत्समक अवयव है, ठीक। दूसरा इसका 5वां लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 का 5 में दिया है n के कौन से अवयव से मतलब n का मान n बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 और a गुणा a से इन परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर LCM ए बी, ठीक है। व्युत्क्रम बी है, व्युत्क्रम ठीक है, बी है ए स्टार बी बराबर बी, ए स्टार बी बराबर ए, ठीक है। LCM ए बी बराबर 1, ठीक है। LCM अपने इसका मान भी 1 इसके मान भी बराबर 1, तो ए बराबर 1, ठीक है। उसका स्टोर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। क्वेश्चन 7 नंबर में दिया है ए बराबर
1 2 3 4 5, ठीक है। ए गुणा ए परिभाषा का ए है, ए हल। ए स्टार बी बराबर LCM ए बी। ए का मान 4, जैसे ए का मान 4 और बी का मान 3। ए स्टार बी बराबर LCM, जिससे कि ए का मान 4 और बी का मान 3, तो इनका LCM 12, ठीक है। अब देख लीजिए उसमें 4 और 3 का, 2 का तो मांग लेंगे, 1 और 2 का 3 मांग नहीं जाएगा तो 3 के 3, 3 दूनी 6 तो 4 और 4 4 4 या 12, ठीक है। और इसमें 12 है नहीं है, तो 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए है। एक दुई आधारी 12 इसमें नहीं है, इसलिए द्विआधारी संख्या नहीं है। द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एन से एन में परिभाषा है, ठीक है। ए स्टार बी हल, ए स्टार बी बराबर LCF HCF बराबर HCF बी, HCF बी ए, तो बी स्टार ए बराबर HCF ए स्टार बी, ठीक है। स्टार बी, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः क्रम में अतः क्रम में क्रम में है, ठीक। दूसरा सच है, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, बी का मान 2 है और सी का मान 10 है। सी का मान जैसे ए स्टार बी बराबर HCF, यानी ए का मान कितना है 3 और बी का मान है 2, तो इसका
LCM है जी यहाँ पर LCM 6 इसका कितना है तो और स्टार हमें करना A स्टार C। ठीक है, इतना इसका कितना आ गया 6 और स्टार C का कितना 10। तो इन दोनों का 60 LCM। ठीक है, दूसरा देख लीजिए B का B स्टार C का। तो B का मान 10 और स्टार C B का मान 2 और C का मान 10। LCM इनका LCM मांगा 10। ठीक है, इसके बाद A स्टार B स्टार C इसका मान 10 है और A का मान कितना 3। तो 3 स्टार A वाला और इसका मान 10। बराबर LCM ठीक है, इसका LCM कितना होगा 3 क्योंकि A का मान तो 3 है और इसका मान 10 है। इसका LCM होगा 30। ठीक है, ये बताओ इसका मान 10 आया, इसका मान 60, इसका मान 30 बराबर है नहीं है। तो चूंकि 60 डज नॉट बराबर 30 तो A स्टार B कोष्टक बंद स्टार C बराबर अभी A स्टार कोष्टक B स्टार C डज नॉट बराबर नहीं है। तो अतः क्रम विनिमय नहीं है। आप इसको देख लीजिए। कुछ समझ उसका C कार्ड देख लीजिए। A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A। E का मतलब है तत्समक A स्टार 1 बराबर 1 स्टार A बराबर 1। E का मान 1 है। LCM बराबर A जैसे कहते तो A का मान 1 बराबर E का मान 1 और A बराबर 1। ठीक है, E का मान 1 है। अतः E एक तत्समक अवयव है।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 क्वेश्चन नंबर दिया क्यू। क्यू समझते हैं? क्यू का मतलब होता है परिमेय। क्यू का मतलब होता है परिमेय। ठीक है, इसका पहले पार्ट में दिया है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ठीक है, पहला है क्रम विन्यास। क्रम विन्यास ठीक है, क्रम विन्यास कौन चाहिए? ए बी बराबर बी है, बी। ठीक है, इसी की एग्जाम्पल ए का मान 1 और बी का मान 2। तो ए का मान 1 और बी का मान 2 बराबर, तो ए का मान कितना है 1 और बी का मान 2। बी का मान 2 और ए का मान 1। ठीक है, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बराबर और 1 तो बराबर है। -1 और प्लस के 1 बराबर नहीं होते तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मतलब ए भी बराबर नहीं है। तो अतः ए स्टार बी बराबर मतलब डज नॉट बराबर बी स्टार ए। अतः क्रम विन्यास नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा सचार है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ए का मान 1 और बी का मान 2 और सी का मान 3। ठीक है, पहला निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर, यानी ए स्टार भी निकाल रहा है पहले, तो ए माइनस बी बराबर, इसको छोड़ दो, इतना ही निकालेंगे। ए स्टार भी निकालेंगे पहले, तो ए का मान 1 और माइनस और बी का मान 2, तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। अब इसका मान कितना है माइनस का 1 और स्टार मतलब माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा, कोष्टक इसका मान भी 1 तो 1। ठीक है, बराबर, और माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो -1 तो बराबर -2। ठीक है, -1 और इसमें -1 और कोष्टक, फिर ये वाला माइनस और सी का मान 3, सी का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो -1 और -3 कितने होंगे -4। इसके बाद देख लीजिए ए स्टार बी स्टार सी।
ठीक है, पहला बी स्टार सी निकालेंगे। बी माइनस सी बराबर बी का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है 3। ठीक है, तो कितना बचा 1 वही माइनस का, बी का मान 2 और सी का मान 3। ठीक है, इसके बाद ए का मान कितना है 1 तो 1 और माइनस तो माइनस, और इसका मान पूरा मान कितना है माइनस के 1 तो माइनस के 1 बराबर 1 माइनस माइनस का गुणा होगा तो होगा प्लस, तो 1 बराबर 2। चूंकि इसका मान -4 बराबर 2 बराबर है नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू आर। तो अतः ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी बराबर नहीं है। ठीक है, सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम भी समझ में नहीं है आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में का अब दूसरा भाग देख लीजिए। दूसरा ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर पहला क्रम विनिमय तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। ए स्टार ए का मान 1 और बी का मान 2, तो ए का मान 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस बी का मान 2 तो 2 स्क्वायर बराबर बी का मान 2 यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 का ए का मान 1 तो 1 स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 ही और 2 का वर्ग 4 बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 1 मतलब 5, 1 और 4 5 और ए भी 5 मतलब बराबर है। ठीक है, तो अतः क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, दूसरा सहचार्य सहचार दूसरा सहचार ए का मान 1 बी का मान 2 और सी का मान 3। पहले
पहले ए स्टार बी कोष्टक सी, मतलब ए स्टार बी कोष्टक बंद स्टार सी। पहले निकालेंगे ए स्टार बी, पहले ए स्टार बी, इसका मान कितना दे रखा है, ए स्टार बी का मान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान है 1, मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 2, तो 2 स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 1 और 2 का मान 4 यानी 5। ठीक है, इसका मान कितना है 5 और अब कितना सी, यानी इसका मान कितना है 5 स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है 3, यानी 3 स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 बराबर 34। ठीक है, अब निकालेंगे ए स्टार बी मतलब कोष्टक बी स्टार सी बराबर ए बी स्टार सी निकालेंगे तो यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सी का बी का मान कितना है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस सी का मान 3 है तो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर ए का मान 4 और बी का मान 9, मतलब 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, इसको जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, इसके बाद इसका मान कितना आ गया 13। अब कितना ए स्टार 13 यानी इसका मान कितना है 1, तो स्क्वायर ए यहाँ से आ गया ना, आप समझो कि स्क्वायर कहाँ से आ गया। ठीक है, ए का मान 1 स्क्वायर स्टार नहीं प्लस आएगा तो प्लस और बी का मान इसका मान कितना है 13, तो 13 स्क्वायर। ठीक है, ए का वर्ग 1 और 13 का वर्ग 169 और 169 और 1 170 170 और 34 तो बराबर है नहीं है, तो चूंकि 13 डज नॉट बिलोंग्स टू 170 मतलब क्योंकि ठीक है, मतलब ए स्टार बी कोष्टक बंद स्टार सी बराबर ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी कोष्टक बंद और डज नॉट बिलोंग्स टू, अतः साचार्य नहीं है। देखो, और ये बराबर होता तो हो सकता था, लेकिन नहीं है तो नहीं है, बराबर नहीं है तो साचार्य नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। पहला है क्रम विन्याय ए स्टार बी मतलब ए बी बराबर बी प्लस बी ए। ठीक है, ए का मान 1 और बी का मान 2 1 प्लस ए का मान 1 गुणा बी का मान 2। ठीक है, बराबर बी का मान 2 प्लस बी का मान 2 गुणा ए का मान 1। ठीक है, 1 प्लस 2 का एक दोनों करेंगे 2 बराबर 2 प्लस 2 यानी 3 बराबर 4 बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं है, अतः क्रम विन्याय नहीं है। क्रम विन्याय नहीं है। ठीक है, दूसरा समाचार है समाचार जैसे कि ए का मान 1 बी का मान 2। ये तो अपनी मन से मानते हैं मान। ठीक है ना, आप सोचो कि कहाँ से आ जाते। और सी का मान 3। तो निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी यानी ए बी प्लस बी सी बराबर बी का मान कितना है 2 प्लस बी का मान 2 गुणा और सी का मान कितना है 3 बराबर 2 जैसे के तैसे प्लस 2 का इसमें गुणा होगा तो 3 दूनी 6 बराबर 8 बराबर 8। तो इसका मान कितना आ गया 8। तो ए स्टार 8 ए का मान कितना है 1 तो 1 और इसका मान गुणा प्लस और 8 बराबर 9। ठीक है, अब निकालेंगे ए स्टार बी बराबर स्टार सी बराबर पहले ए स्टार बी निकालेंगे तो ए प्लस ए बी। तो ए का मान कितना है 1 बी का मान भी 1 मतलब ए का मान भी 1 और बी का मान 2 1 2 का गुणा 2 और 3। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 3। तो 3 स्टार सी का मान कितना है 3 तो 3 स्टार 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9 बराबर 6 जोड़ेंगे बराबर 6। ठीक है, 9 और 6 बराबर नहीं है तो चूंकि 9 does not belongs to 6 चूंकि जाला ना
चूंकि ए मतलब ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए स्टार बी और कोष्टक 1 स्टार सी, तो अतः क्रम अतः साचार्य नहीं है। सर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ना, मतलब क्वेश्चन 9 का 5 दिया ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर ठीक है। पहला क्रम विनिमय ए स्टार बी स्क्वायर बराबर ए स्टार बी स्टार ए स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ए का मान कितना है 1 गुणा बी का मान कितना है 2, तो 2 स्क्वायर बराबर बी का मान कितना है 2, तो 2 गुणा और ए का मान कितना है 1, तो 1 स्क्वायर 1 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 1, 4 बराबर 2, 2 और 4 बराबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ भी नहीं लगेगा। अतः क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है, नहीं। दूसरा साचार्य कलनकारी ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी, ठीक है, बराबर तो निकालना है बी बराबर बी सी स्क्वायर, इसी की ए का मान 1 बी का मान 2 और सी का मान 3, ठीक है। जैसे कि 1 का मान बी का मान कितना है 2, तो 2 प्लस स्टार बी का मान 2 और सी का मान 3 इसका बराबर 2 स्टार इसका बराबर 6 स्टार सी, इसका बराबर 12 स्कोर 144, ठीक है। एक मिनट रुकना। स्टार इसका मान BC स्क्वायर
तो इसी स्क्वायर ए का मान तो 1 ही है और बी का मान 2 है और सी का मान 3 है। तो बी का मान कितना है 2, तो 2 डैश और सी का मान 3, तो 3 स्क्वायर बराबर 2 स्टार 9 नहीं 18, ठीक है ये 18 ये काम कितना 1, तो 1 स्टार 18, ठीक है। उसके बाद बी ए स्टार बी स्टार सी और निकालेंगे ए बी, तो ए बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 1, तो 1 गुणा और बी का मान कितना है 2, तो 2 स्क्वायर, तो 1 गुणा 4 यानी 4, ठीक है। फिर इसका मान कितना है 4 स्टार सी का मान कितना है 2, सी का मान 3 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा स्टार सी इसको 9 यानी गुणा यानी 36, ठीक है कितना 36, तो 18 डायमंड ब्लॉक्स तो 36, चूँकि ए स्टार बी सी बराबर ए स्टार सी कोष्टक बी स्टार सी डज नॉट बराबर, अतः साचार्य नहीं है। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।